जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवान कृष्ण की अपरंपार कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। धारा चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। पौष मास महात्म्य की कथा में अभी तक आपने जाना श्री कृष्ण का नारायण आदि को लक्ष्मी आदि का पत्नी रूप में दान, महादेव जी का दार संयोग में अरुचि प्रकट करके निरंतर भजन के लिए वर मांगना तथा भगवान का उन्हें वर देते हुए उनके नाम आदि की महिमा बताकर उन्हें भविष्य में शिवा से विवाह की आज्ञा देना तथा शिवा आदि को मंत्र आदि का उपदेश करना। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। सृष्टि का क्रम ब्रह्मा जी के द्वारा मेदिनी पर्वत, समुद्र, द्वीप, मर्यादा पर्वत, पाताल, स्वर्ग आदि का निर्माण, कृत्रिम जगत की अनित्यता तथा वैकुंठ, शिवलोक तथा गोलोक की नित्यता का प्रतिपादन। कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब भगवान की आज्ञा के अनुसार तपस्या करके अभिष्ट सिद्धि पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मधु और कैटभ के मेदे से मेदिनी की सृष्टि की। उन्होंने 8 प्रधान पर्वतों की रचना की। वे सब बड़े मनोहर थे। उनके बनाए हुए छोटे छोटे पर्वत तो असंख्य हैं। उनके नाम मैं क्या बताऊं। मुख्य मुख्य पर्वतों की नामावली सुनिए। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उद्यांचल, अस्ताचल, सुवेल तथा गंधमादन, ये 8 प्रधान पर्वत हैं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 समुद्रों, अनेकों अनेक नदों और कितनी ही नदियों की सृष्टि की। वृक्षों, गांवों और नगरों का निर्माण किया। समुद्रों के नाम सुनिए। लवण, इक्षुरस, सुरा, धृत, दही, दूध और सुस्वादु जल के वे समुद्र हैं। उनमें से पहले की लंबाई चौड़ाई 1,00,000 योजन की है। बाद वाले उत्तरोत्तर दुगने होते गए। इन समुद्रों से घिरे हुए 7 द्वीप हैं। उनके भूमंडल कमल पत्र की आकृति वाले हैं। उनमें उपद्वीप और मर्यादा पर्वत भी 7 ही हैं। ब्रह्मन, अब आप उन द्वीपों के नाम जानिए जिनकी पहले ब्रह्मा जी ने रचना की थी। वे हैं जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कौंच द्वीप, न्यग्रोध द्वीप तथा पुष्कर द्वीप। भगवान ब्रह्मा ने मेरु पर्वत के 8 शिखरों पर 8 लोकपालों के विहार के लिए 8 मनोहर पुरियों का निर्माण किया। उस पर्वत के मूल भाग पाताल लोक में उन्होंने भगवान अनंत शेषनाग की नगरी बनाई। तदंतर लोकनाथ ब्रह्मा ने उन पर्वत के ऊपर 7 स्वर्गों की सृष्टि की। शौनक जी उन सब के नाम सुनिए। भूलोक, भुवलोक, परम मनोहर स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक। मेरु के सबसे ऊपरी शिखर पर जरा मृत्यु आदि से रहित ब्रह्मलोक है। उससे भी ऊपर ध्रुवलोक है जो सब ओर से अत्यंत मनोहर है। जगदीश्वर ब्रह्मा जी ने उस पर्वत के निम्न भाग में 7 पातालों का निर्माण किया। मुने, वे स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक भोग साधनों से संपन्न हैं और क्रमशः एक से दूसरे उत्तरोत्तर नीचे भाग में स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, पाताल तथा रसातल। सबसे नीचे रसातल ही है। 7 द्वीप, 7 स्वर्ग तथा 7 पाताल, इन लोकों सहित जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ब्रह्मा जी के ही अधिकार में है। शौनक जी, ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं और महाविष्णु के रोमांच विवरों में उनकी स्थिति है।
श्री कृष्ण की माया से प्रत्येक ब्रह्मांड में दिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणी स्थित हैं। इन ब्रह्मांडों की गणना करने में न तो लोकनाथ ब्रह्मा, न शंकर, न धर्म और न विष्णु ही समर्थ हैं। फिर और देवता किस गिनती में हैं। विप्रवर, कृत्रिम विश्व तथा उसके भीतर रहने वाली जो वस्तुएं हैं वे सब अनित्य तथा स्वपन के समान नश्वर हैं। बैकुंठ, शिवलोक तथा इन दोनों से परे गोलोक है, ये सब नित्य धाम है। इन सब की स्थिति कृत्रिम विश्व से बाहर है। ठीक उसी तरह जैसे आत्मा, आकाश और दिशाएं कृत्रिम जगत से बाहर तथा नित्य हैं। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। सावित्री से वेद आदि की सृष्टि, ब्रह्मा जी से सनकादि की, सस्त्रिक स्वयंभू मनु की, रुद्रों की, पुलस्त्य आदि मुनियों की तथा नारद की उत्पत्ति, नारद को ब्रह्मा का और ब्रह्मा जी को नारद का श्राप। सूत जी कहते हैं, तदंतर सावित्री ने 4 मनोहर वेदों को प्रकट किया, साथ ही न्याय और व्याकरण आदि नाना प्रकार के शास्त्र समूह तथा परम मनोहर एवं दिव्य 36 रागिनियाँ उत्पन्न की। नाना प्रकार के तालों से युक्त 6 सुंदर राग प्रकट किए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलह प्रिय कलयुग, वर्ष, मास, ऋतु, तिथि, दंड, क्षण आदि, दिन, रात्रि, वार, संध्या, उषा, पुष्टि, मेधा, विजया, जया, 6 कृतिका, योग, करण, कार्तिकेय प्रिया, सती, महाषष्ठी, देवसेना, जो मातृकाओं में प्रधान और बालकों की इष्ट देवी हैं, इन सबको भी सावित्री ने ही उत्पन्न किया। ब्राह्म, पाद्म और वाराह ये 3 कल्प माने गए हैं। नित्य, निमैतिक, द्विप्रार्ध और प्राकृत ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। इन कल्पों और प्रलयों को तथा काल, मृत्यु, कन्या एवं समस्त व्याधि गणों को उत्पन्न करके सावित्री ने उन्हें अपना स्तनपान कराया। तदंतर ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से अधर्म उत्पन्न हुआ। अधर्म के वाम पार्श्व से अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो उसकी पत्नी थी। ब्रह्मा जी के नाभि देश से शिल्पियों के गुरु विश्वकर्मा हुए। साथ ही 8 महावसुओं की उत्पत्ति हुई, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। तत्पश्चात विधाता के मन से 4 कुमार आविर्भूत हुए, जो 5 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनमें से प्रथम तो सनक थे, दूसरे का नाम सनंदन था, तीसरे सनातन और चौथे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सुवर्ण के समान कांतिमान कुमार उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूपधारी था। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। वह श्रीमान एवं सुंदर युवक था, क्षत्रियों का बीज स्वरूप था। उसका नाम था स्वयंभू मनु। जो स्त्री थी उसका नाम शतरूपा था। वह बड़ी रूपवती थी और लक्ष्मी की कला स्वरूपा थी। पत्नी सहित मनु विधाता की आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे। स्वयं विधाता ने हर्ष भरे पुत्रों से, जो बड़े भगवत भक्त थे, सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु वे श्री कृष्ण परायण होने के कारण नहीं करके तपस्या करने के लिए चले गए। इससे जगतपति विधाता को बड़ा क्रोध हुआ। कोप आसक्त ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जलने लगे। प्रभो, इसी समय उनके ललाट से 11 रुद्र प्रकट हुए। उन्हीं में से एक को संहारकारी कालाग्नि रुद्र कहा गया है।
समस्त लोकों में केवल वे ही तामस या तमोगुणी माने गए हैं। स्वयं ब्रह्मा राजस हैं और शिव तथा विष्णु सात्विक कहे गए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण निर्गुण हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जो परम अज्ञानी और मूर्ख हैं वे ही शिव को तामस या तमोगुणी कहते हैं। वे शुद्ध सत्व स्वरूप निर्मल तथा वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। अब रुद्रों के वेदोक्त नाम सुनो। महान, महात्मा, मतिमान, भीषण, भयंकर, ऋतुध्वज, उधर्वकेश, पिंगलाक्ष, रुचि, शुचि तथा कालाग्नि रुद्र। ब्रह्मा जी के दाएं कान से पुलस्तस्य, बाएं कान से पुलह, दाहिने नेत्र से अत्रि, वाम नेत्र से क्रतु, नासिका छेद्र से अर्णी, मुख से अंगिरा एवं रुचि, वाम पार्श्व से भृगु, दक्षिण पार्श्व से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचशिक, वक्ष स्थल से वोढु, कंठ देश से नारद, स्कंद देश से मारीच, गले से अपांतर तमा, रसना से वशिष्ठ, अधरोष्ट से प्रचेता, वाम कुक्षी से हंस और दक्षिण कुक्षी से यति प्रकट हुए। विधाता ने अपने इन पुत्रों की सृष्टि करने की आज्ञा दी। पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा। नारद बोले, जगतपते पितामह, पहले सनक, सनंदन तथा ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी ने उन्हें तपस्या में लगाया है तब हमें ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं। अहो, कितने खेद की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। भगवान, आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है और किसी को आप विष से भी अधिक विषम विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिरता है उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण तथा निस्तार के बीज हैं। वे ही सब कुछ देने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले, दास्य सुख देने वाले, सत्य तथा कृपामय हैं। वे ही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले भक्त वत्सल और स्वच्छ हैं। भक्तों के प्रिय रक्षक और उन पर अनुग्रह करने वाले भी वे ही हैं। भक्तों के आराध्य तथा प्राप्य उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण करेगा। विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या तथा विनाशकारी है। तात, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर प्रतीत होता है, जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को आपाततः सुखद जान पड़ता है, उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख की प्रतीति होती है, परंतु वास्तव में वह मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वहाँ ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्नि शिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो उठे। उनका मुख लाल हो गया, होठ फड़कने लगे और सारा अंग थर थर कांपने लगा। ब्रह्मन वे पुत्र को श्राप देते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामिनियों के क्रीड़ा मृग बन जाओगे, उनके वशीभूत होगे। तुम 50 कामिनियों के पति बनो। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार रस स्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण
लोगों के गुरु के भी गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में पारंगत तथा सुस्थिर यौवन से युक्त होगे। विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और सुबुद्धि होगे, इसमें संशय नहीं है। उस समय उपबरहन नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामिनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे श्राप से दासी पुत्र होगे। बेटा, तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से और उनकी झूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्रदान करूँगा। इस समय मेरी आँख से ओझल हो जाओ और अवश्य ही नीचे गिरो। ब्रह्मन पुत्र से ऐसा कहकर जगतपति ब्रह्मा चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पिता से कहा। नारद बोले, तात तात जगत गुरु, आप अपने क्रोध को रोकिए। आप सृष्टा हैं, तपस्वियों के स्वामी हैं। अहो, मुझ पर आपका यह क्रोध अकारण ही हुआ है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कुमार्गगामी पुत्र को श्राप दे अथवा उसका त्याग कर दे। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को श्राप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्राह्मण, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वर प्रदान कीजिए। जगत सृष्टा का ही पुत्र क्यों न हो, यदि भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो वह भारत भूमि में जानवर से भी बढ़कर अधम है। जो अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखते हुए श्री हरि की भक्ति से युक्त होता है, वह जानवर की योनियों में जन्म ले तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उस भजन रूपी कर्म से वह गोलोक में चला जाता है। जो गोविंद के चरणारविंदों की भक्ति रूप मनोवांछित मकरंद का पान करते रहते हैं, उन वैष्णवादि के स्पर्श से सारी पृथ्वी पवित्र हो जाती है। पितामह, पापी लोग स्नान करके तीर्थों को जो पाप दे देते हैं, अपने आप उन पापों का भी प्रक्षालन करने के लिए सब तीर्थ वैष्णव महात्माओं का स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अहो, भारतवर्ष में श्री हरि के मंत्र का उपदेश देने और लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए हैं। मंत्र ग्रहण करने मात्र से मनुष्य करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त एवं शुद्ध हो जाते हैं तथा पहले के कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। जो गुरु पुत्रों, पत्नियों, शिष्यों, सेवकों और भाई बंधुओं को उपदेश दें, उन्हें सन्मार्ग का दर्शन कराता है, उसे निश्चय ही उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु जो गुरु शिष्यों का विश्वास पात्र होकर उन्हें असन्मार्ग का दर्शन कराता है, कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, वह तब तक कुंभी पाक नरक में निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व रहता है। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी और कैसा पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की भक्ति देने में समर्थ ना हो। हे चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे श्राप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी श्राप दूं तो अनुचित ना होगा। मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्तोत्र और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाए। पिताजी, जब तक 3 कल्प न बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में आप अपूज्य बने रहें। 3 कल्प बीत जाने पर
आप पूजनियों के भी पूजनीय होंगे। सुव्रत, इस समय आपका यज्ञ भाग बंद हो जाए। व्रत आदि में भी आपका पूजन ना हो, केवल एक ही बात रहे, आप देवता आदि के वंदनीय बने रहें। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर भाव से बैठे रहे। शौनक जी, पिता के दिए हुए श्राप के ही कारण नारद जी उपबरहन नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वे फिर महर्षि नारद हो गए। इस प्रसंग का अभी मैं आगे चलकर वर्णन करूँगा। इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः। कथा अभी जारी है।